नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए कुछ लास्ट मिनट टिप्स जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर एग्जाम के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। और आखिर में एक टिप आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझ लीजिए और उस पर अमल भी कीजिए। ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ, ये इसलिए है ताकि आप उस पर अमल करें और आपको एग्जाम में फायदा हो, एग्जाम क्लियर हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कवर द इंटायर सिलेबस। पूरा जो सिलेबस है उसको पूरा पढ़िए, हर टॉपिक की आप तैयारी कीजिए। सिर्फ इन्वायरमेंटल साइंसेस नहीं, और भी जो टॉपिक्स उसमें था पूरे सिलेबस में, उसको पूरा अच्छे से तैयार कीजिए। मैंने जो आपको वीडियोस बनाए हैं आपके लिए, वो आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे, पर मैं ऐसी कोई गारंटी नहीं ले सकती कि सिर्फ उतना पढ़ के आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो करिए, लेकिन और पूरा सिलेबस भी करिए। दूसरी टिप, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम में आएंगे क्योंकि असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर का एग्जाम, तो न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आएंगे। मैंने न्यूमेरिकल्स पे बहुत ज्यादा तैयारी आपकी नहीं कराई है क्योंकि मैं मैथ्स की एक्सपर्ट नहीं हूँ और मेरे पास कोई टीम नहीं है, मुझे अकेले ही सब करना पड़ता है। जितना हो सकता है मैं कोशिश करती हूँ। मेरी और भी जिम्मेदारियां हैं, नौकरी है, घर गृहस्थी है, तो मैं वो सब जो मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं करवा पा रही हूँ वो मैं बता रही हूँ कि आपको क्या क्या करना है। तो न्यूमेरिकल्स जरूर कीजिए प्रैक्टिस। ठीक है, इसके अलावा तीसरी टिप है ग्राफिकल क्वेश्चंस। कोई ग्राफ दे दिया जाएगा, जैसे क्लोरिनेशन का ग्राफ, और पूछा जाएगा कि इस ग्राफ के हिसाब से आप बताओ कि ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन कहाँ हो रहा है, या कैलकुलेट करो ब्रेक पॉइंट क्लोरिनेशन। या कभी कभी वेन डायग्राम्स आपने 10th स्टैंडर्ड में सबने पढ़ा होगा, तो वेन डायग्राम दे दिया जाएगा और उसके हिसाब से कुछ उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो इस तरह के ग्राफिकल क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे। कभी कभी ग्राफिकल क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी पर भी होता है कि एक यहाँ पे स्पीशीज है, वो उड़ के दूसरी जगह चली गई, तो ये किस तरह का स्पेसिएशन हुआ बताओ। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको ग्राफिकल भी आएंगे। तो 3 टिप हो गई। पहला कि पूरा सिलेबस कवर कीजिए, दूसरा कि न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दीजिए, तीसरा ग्राफिकल क्वेश्चंस, चौथी टिप जो हमेशा मैं कहती हूँ, डिस्कशन। दिन भर जो आप पढ़ते हो किसी मित्र के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ, बहन के साथ डिस्कस कीजिए कि आपने दिन भर क्या पढ़ा, ताकि जो भी आप दिन में पढ़ते हैं वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए और लाइफ में कभी ना भूलें और एग्जाम में आराम से आप आंसर कर पाए उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे जो भी क्वेश्चन आता है। तो ये भी बहुत जरूरी होगा कि आप डिस्कस करें दिन भर जो आप पढ़ती हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सेक्शन है इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स, वो भी सिलेबस का पार्ट है। तो इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स में कुछ आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, आपको वहां से मिल सकता है। पर बहुत सारे करंट अफेयर्स जो कि हर रोज इन्वायरमेंट के फील्ड में भारत सरकार कुछ ना कुछ नया कर रही है, कुछ मैंने वीडियोज में भी डाले थे अपने, कुछ मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। कि एक प्लेलिस्ट है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगी, आप उसको एक बार देख सकते हैं। लेकिन एक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, पीएमओ करके, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस करके, एक नरेंद्र मोदी जी का यूट्यूब चैनल है। तो जो भी भारत सरकार नया कुछ करती है वो इन यूट्यूब चैनल्स पे होता है। तो उसको आप चाहें तो इन्वायरमेंटल करंट अफेयर्स के लिए उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में अगेन मैं हर रोज कुछ नया होता है और हर रोज एक नए चीज पर वीडियो लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो जो जो मैं नहीं कर पा रही हूँ वो मैं बता रही हूँ आपको कैसे करना है। ठीक है, इसके अलावा जो बुक्स मैंने रिकमेंड की हैं उसमें से आपको पूरा तो पढ़ना ही है, उसमें से न्यूमेरिकल्स, ग्राफिकल क्वेश्चंस, ये सब आप पढ़िए। कई बार आप पढ़ते वक्त क्या करते हैं, कोई मुश्किल सवाल आप छोड़ देते हैं कि जान दो ये बहुत मुश्किल है, मुझसे नहीं होगा। क्या पता वही मुश्किल सवाल एग्जाम में पूछते, तो आप क्या करेंगे? जब भी कोई मुश्किल सवाल हो तो किसी मित्र के साथ बैठ के उसको समझने का, कॉन्सेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। कई बार कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स में लिखते हैं कि मैम ये कॉन्सेप्ट मेरे लिए मुश्किल है, आप थोड़ा लिख दीजिए, समझा दीजिए। तो मुझे भी आप बता सकते हो और मैं शॉर्ट में आपको वो कॉन्सेप्ट कमेंट्स में समझा दूंगी। तो वैसे भी आप कर सकते हैं। पर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि जो चीज ना समझ में आए उसको थोड़ा समय देके समझने की कोशिश कीजिए, ना कि उसको इग्नोर कीजिए और ना कि उसको रटने की कोशिश कीजिए। रटी रटाई विद्या कभी काम नहीं आती है। ठीक है, तो वो भी मत कीजिए। इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टॉपिक्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में उपयोगी होती है और इस एग्जाम में भी उपयोगी हैं, उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई थी, डिटेल्ड लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। उसमें हर चीज को मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाई है। ठीक है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों में मैंने हर चीज को, हर टॉपिक को समझाया है एक ही वीडियो में, तो उसको जरूर देख लीजिए। इसके अलावा कुछ शॉर्ट वीडियोस हैं जो इन्वायरमेंटल लॉज, ईआईए या इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के ऊपर मैंने बनाए थे। उस प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है इन्वायरमेंटल साइंसेज इन नटशेल। सारे ही वीडियोस उसमें 30 सेकेंड्स टू 2 मिनट्स के हैं, उसको भी आप देख लीजिए, तो आपका तैयारी पूरी हो जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में मैं बात कर रही हूँ क्योंकि मैं उसी की एक्सपर्ट हूँ, तो मैं वही बता रही हूँ। ठीक है,
और जो आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के एस्पिरेंट्स हैं, तो उसमें असिस्टेंट एनवायरमेंटल इंजीनियर के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी यही सारे टिप्स हैं। और कुछ जो एनालिस्ट ग्रेड 2 के एस्पिरेंट्स हैं, वो हमेशा पूछते हैं कि मैम एलिजिबिलिटी, मेरा ये सब्जेक्ट है, क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। तो वो जो मैंने वीडियो बनाया था, बुक्स टू रेफर फॉर एनालिस्ट ग्रेड 2, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल नोटिफिकेशन है जो गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन दिया है। उसमें पूरा डिटेल है कि एलिजिबिलिटी क्या है। तो मुझसे पूछने की जगह, क्योंकि मैं कोई सरकारी अफसर नहीं हूँ भारत में, तो मैं एलिजिबिलिटी में आपको सजेस्ट कर सकती हूँ कि हाँ शायद आप एलिजिबल हैं, पर मैं कोई स्टैंप नहीं लगा सकती। पर उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोटिफिकेशन दिया हुआ है, उसमें जाके देखिए कि आपका सब्जेक्ट उसमें है कि नहीं। उसमें लिखा है ग्रेजुएट होना चाहिए आप केमिस्ट्री में, इन्वायरमेंटल साइंस में या बायोलॉजी में। तो देखिए आपका ग्रेजुएशन लेवल पे वो सब्जेक्ट था कि नहीं, तो फिर आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस टेस्ट के साथ, एक नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो के साथ। और कोई भी सवाल हो तो मुझे जरूर बताएं, कुछ नहीं समझ में आया हो तो भी मुझे जरूर बताएं, मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। और जो भी मैंने टिप्स बताई हैं उसको प्लीज ध्यान में रखिए और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।